नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिस पर जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है। चुनाव नतीजे साफ होने के बाद बीती देर शाम पीएम मोदी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम पर फूलों की बारिश हुई। जब दिल्ली के पार्टी ऑफिस पीएम पहुंचे तो क्या नजारा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्साहित करने वाली वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखे। जैसे वहां पीएम मोदी पहुंचे तो वहां पर फूलों की बारिश की गई। आप लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसे अभिवादन करें, अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 के चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आ चुकी है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव को 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। सेमीफाइनल में बीजेपी ने बेजोड़ पारी खेली। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस से पीएम मोदी ने जनता का आभार करते हुए कहा कि बीजेपी को चारों दिशाओं से समर्थन मिला है। इसके साथ ही पीएम ने यह साफ कर दिया कि 2022 के नतीजों ने 2024 के परिणाम तय कर दिए हैं। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय की हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी ने चारों दिशाओं से मिला समर्थन बताया है और बताया कि गरीब के सरकार काम कर रही है, हर गरीब तक सरकार पहुंच रही है और इसी का नतीजा है कि सरकार पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर
अपार विश्वास। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। योगी के सुशासन पर जनता ने मुहर लगा दिया है। साथ ही जनता के इरादों ने यूपी में इतिहास भी रच दिया है। नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है। जीत का रंग कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चढ़ा है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। लखनऊ समेत पटना, रांची तक बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जीत की खुशी मनाते दिखे। सियासी सड़क पर बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि विरोधियों की बोलती बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में ब्रांड मोदी और योगी की ऐसी आंधी चली कि इतिहास ही बन गया। बीजेपी ने बड़ी ही आसानी से बहुमत के आंकड़े को छू लिया। नतीजे भले ही 10 मार्च को सामने आए, लेकिन अपनी जीत के प्रति योगी शुरू से ही आश्वस्त थे। ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो अभी से विपक्षी नेताओं के पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जो धमकीबाज खड़े हुए थे, जो दंगाई, जो माफिया 4.5 वर्षों तक दुबके हुए थे और चुनाव की आहट के बाद फिर से बिलबिलाने लग गए थे, उनको मालूम है 10 तारीख के बाद फिर क्या होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे भी अपील करने के लिए आया हूं। बुलडोजर के जरिए योगी ने जनता के मन में सुशासन का ऐसा भरोसा पैदा किया कि विरोधी हवा हो गए। विकास की ऐसी लकीर खींच दी कि लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर योगी के नाम पर मुहर लगा दिया। आती थी क्या? दोनों हाथ ला करके बोलने में कोई संकोच नहीं। आती थी तो बोलो, नहीं आती थी तो ना मना कर दो। बिजली आती थी 2017 के बाद, आ रही है ना? बिजली कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है ना? यानी बिजली की कोई जाति और मजहब तो नहीं है ना? पर्व और त्योहारों में भी नहीं है ना? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। हमने बिजली में किया है सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। यूपी में बीजेपी की दोबारा वापसी ने इतिहास रच दिया है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। यूपी में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री 5 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। यूपी में अभी तक कोई भी सीएम सत्ता में रहते हुए लगातार दूसरी बार सीएम नहीं बन सका था। उन्नीस सौ 85 के बाद 37 सालों में ये पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी करेगी। जाहिर तौर पर ये बीजेपी की बड़ी जीत है, जिसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप इस जीत के मायने को समझिए। बीजेपी के लहर के मायने क्या हैं, उसको समझने की कोशिश। मोदी की अगुवाई में बीजेपी की आंधी जारी है। अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से, और युवाओं के देश में जनता को परिवारवाद स्वीकार नहीं है, ये इस चुनाव से साफ तौर पर समझ में आ जाता है। और एक कुछ ऐसे जिस तरीके से आप ये समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से यहाँ पर एमवाई फैक्टर जो है समाजवादी पार्टी के एमवाई समीकरण पर भी भारी पड़ा। बादल, यादव, नेहरू, गांधी परिवार जितने भी हैं वो सबको अस्वीकार कर दिया गया जनता की तरफ से। इसका मतलब साफ है कि इस बार आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं जात पात से उठकर जो
जनता थी, उन्होंने वोट किए हैं। बढ़ते आगे, इस चुनाव में बीजेपी का MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के MY समीकरण पर भारी पड़ गया। मुस्लिम यादव फॉर्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी लंबे समय से सूबे में अपनी राजनीति कायम रखे हुए थी, लेकिन इस चुनाव में पीएम मोदी की छवि और सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन ने उन सारे मिथकों को ध्वस्त कर दिया जो लंबे समय से सूबे की राजनीति में खूंटा गाड़े बैठे हुए थे। क्या रहे जीत के फैक्टर, आप भी जानिए। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। यूपी में प्रचंड जीत का ये जश्न है। बीजेपी की प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिया कि पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं। पीएम मोदी और योगी की केमिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया। यूपी के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो ये पिछले 37 सालों में पहली बार हो रहा है जब जनता ने किसी एक चेहरे को लगातार दूसरी बार मौका दिया हो। पीएम मोदी की कमान और योगी के नेतृत्व ने मिलकर यूपी में बड़ी जीत हासिल की है। राशन, सुशासन और महिलाओं ने जीत का सेहरा बीजेपी के माथे पर रख दिया। तमाम मुद्दों पर यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसमें तमाम विरोधियों की हवा निकल गई। कोरोना के इस कालखंड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारे ही सरकार ने की है। विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खरा उतरना ही होगा। और इस से एक बार में फिर से यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी की केमिस्ट्री ऐसी रही कि कोई जातीय फैक्टर काम नहीं आया। सबसे ऊपर सबसे बड़ा फैक्टर लाभार्थी वर्ग साबित हुआ। कोरोना काल में फ्री राशन के लाभार्थियों ने बीजेपी को सर आंखों पर बिठा लिया। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। हिंदुत्व के मुद्दे के आगे बाकी के मुद्दे गौण साबित हुए। विपक्ष की तमाम घेरेबंदी फीकी पड़ गई। कुछ कमियों खामियों के बाद भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।
विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को जीत की दहलीज पर पहुंचाने में कामयाब रही। उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मणिपुर से जेडीयू के लिए खुशी की खबर आई। मणिपुर में जेडीयू के 6 उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव जीत गए। थंग में बंद से जॉय किशन सिंह जीते हैं तो लिलोंग से मोहम्मद अब्दुल नासिर को जीत मिली। जिरबम से भी मोहम्मद अजहबुद्दीन ने जेडीयू को जीत दिलाई तो वहीं चूराचंदपुर से LM खोटे और तिप्पेमुख से NG सनाटे को जीत मिली है। मणिपुर में पार्टी उम्मीदवार की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर की जनता को धन्यवाद दिया और जीते हुए नेताओं को जीत की बधाई दी। गोपालगंज निवासी और पूर्व IPS कुंवर विजय प्रताप सिंह पंजाब की अमृतसर नॉर्थ विधानसभा सीट से आप पार्टी की ओर से चुनाव जीते हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड के करसघाट गांव के रहने वाले हैं। पंजाब में IG पद से VRS लेकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रेरित होकर अमृतसर नॉर्थ विधानसभा सीट से चुनावी दंगल में उतर गए थे। कुंवर विजय प्रताप सिंह का पैतृक गृह जिला गोपालगंज से बेहद लगाव है। हर त्योहार में गोपालगंज जरूर आते हैं। जीत मिलने की खुशी पर करसघाट गांव में कुंवर विजय प्रताप सिंह के घर पर जश्न का माहौल है। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अमृतसर की जनता ने जिस तरह से भरोसा दिलाया है, एकदम निश्चित रूप से अमृतसर को वो ऐसा अमृतसर में काम करेंगे कि एक मिसाल होगा कि बिहार का एक लाल आकर के और अमृतसर में इतना बड़ा विकास करने का काम किया है। खगड़िया में बंधन बैंक से दिन दहाड़े 30 लाख रुपए लूट लिए गए। जिस जगह पर लूट हुई वो शहर के बीचों बीच है। अपराधियों ने पहले गार्ड से मारपीट की और उसका हथियार छीन लिया। बाद में कैश काउंटर से रुपए लूटे, साथ ही ग्राहकों से भी रुपए लूटे गए हैं। भागलपुर के काजवली चक विस्फोट के मामले में पुलिस ने बारूद के सप्लायर आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके घर से एक ड्रम बारूद भी बरामद किया गया। SSP ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मनीष मंडल से पूछताछ के आधार पर आशीष गुप्ता के घर पर छापेमारी की गई। आशीष के पिता ने कबूल किया कि उसका बेटा बारूद के साथ गंधक और सल्फर और सोडा अवैध तरीके से बेचता था। SSP ने यह भी बताया कि रिमांड पर लिया गया मोहम्मद आजाद जांच में मदद नहीं कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।